ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आज फाल्गुन पूर्णिमा है। आज पूरा देश होली मना रहा है। तो क्या पहले भी ऐसे ही होली मनाई जाती थी या जैसा आज के ज़माने में मनाया जाता है? इसका क्या वैदिक स्वरूप क्या है? आज जो होली का पर्व पूरे देश में, फाल्गुन मास की जो आज पूर्णिमा है, आज पूरा देश होली का त्यौहार मना रहा है। लेकिन प्राचीन समय में इस पर्व को वासंती नवसतषष्ठी पर्व के रूप में मनाया जाता था। वासंती मतलब बसंत ऋतु में, नव मतलब नया, सस्य मतलब अन्न, इष्टि मतलब यज्ञ। जो इस समय की जो फसल है, जैसे कि गेहूँ है, चना है या मटर है या जौ हैं, इनको अग्नि में भूंज करके इनको भी खाया जाता था और इनको भूंज करके अग्नि में आहुति दी जाती थी। तो क्या होता है कि हमारा देश के दो मुख्य जो पर्व हैं, एक दीपावली और एक जो आज होली। जो दीपावली पर्व है उसको शारदीय नवसतषष्ठी कहा जाता है और जो होली का पर्व है इसको वासंती नवसतषष्ठी का पर्व कहा जाता है। तो उस समय जो फसल आती है उसको पका करके उसके अन्न से आहुतियाँ दी जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है केवलागो भवति केवलादि, कि अकेला खाने वाला जो व्यक्ति है वो पाप को खाता है। तो हमारे यहाँ पर ये परंपरा थी कि जब किसान के फसल आती थी तो वो अपनी पहली आहुति वो अग्नि में देता था। और कहा भी गया है कि अगर हम देवताओं को खिलाना चाहते हैं तो अग्नि वही देवानाम मुखम, कि जो देवताओं का मुख है वो अग्नि है। तो हमारा जो होली का पर्व है ये वासंती नवसतषष्ठी का पर्व मनाया जाता था। इसमें नए अन्न से आहुतियाँ दी जाती थी। आचार्य ऐसा सुना जाता है कि पहले प्रहलाद नाम के कोई हुए हैं भक्त, जिसको हिरण्यकश्यप ने मारने की कोशिश की और उसको होलिका नामक उसकी बुआ ने जलाना चाहा। ऐसी घटना हमारे पौराणिक ग्रंथों में देखी जाती है। तो उसका क्या है इस संबंध? होलक जो शब्द है होलिका, उसका एक नाम जो है होलक जो है वो जो अन्न होता है, जैसे कि चना है, गेहूं है, इसके जो ऊपर की परत है उसको होलक कहते हैं। और वो जब अग्नि में पकाया जाता है तो उसके अंदर वो अपना खुद जल जाता है और वो जो अंदर का अन्न है उसका दाना है उसको वो बचा लेता है। तो ये परंपरा हमारे, क्योंकि शास्त्र जो हैं वो कई बार अलंकारित भाषा में लिखे गए हैं, तो उसमें अलंकारित भाषा में लिखा गया कि होलिका ने अपने शरीर को जला करके प्रहलाद को बचा लिया। मतलब जो अन्न है, जो चना है, वो ऊपर की परत को जल जाता है और अंदर का जो प्रहलाद है उसको बचा लेते हैं। तो ये समय के साथ में भ्रांतियाँ लोगों में, किंवदंतियाँ प्रचलित हो गई, क्योंकि लोगों ने शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, लोगों ने उस वैदिक स्वरूप को छोड़ दिया। तो आज ये चीज़ें भ्रामिक रूप में हो गई, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है यहाँ पर एक एक पर्व, एक एक संस्कार, एक एक संस्कृति पूरी वैज्ञानिक परख थी। आज हमारे पास में लोगों को जवाब देने की उत्तर नहीं है, लोगों ने इतनी उसमें कहानियाँ लगा दी। तो ये जो होली का त्यौहार है और जो ये होलिकोत्सव या जो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की जो बात है, तो इसमें मुख्य रूप से हमको ये मानना चाहिए कि जो अन्न है उसकी जो ऊपर की परत है उसको होलक कहते हैं, अध पके अन्न को। तो वो जब जल जाती है वो अन्न को बचा लेती है और उसका वैज्ञानिक स्वरूप ये है कि इसको खाने से एक तो हमारे वात पित्त कफ जो हमारे दोष हैं शरीर के, इनका भी शमन होता है। ये इसका वैज्ञानिक रूप भी है। और किसान लोग आज के दिन उत्सव मनाते हैं, क्योंकि उनकी फसल बहुत अच्छे से घर में आ रही है, तैयार हो गई है। और हमें ईश्वर का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि फसल बहुत अच्छी हो, बीज बहुत अच्छा हो, अच्छे से वो तैयार भी हो गई हो, लेकिन अगर बरसात और अन्य प्रकार की आपदाएं आ जाएं तो वो नष्ट हो जाती है। तो ईश्वर हमने हमको ये फसल अच्छे से प्रदान की है। तो ये होली का जो वैदिक स्वरूप है वो हम लोग यज्ञ करके मनाते थे। तो जैसा कि ये कृषकों के समृद्धि का त्यौहार है, ऐसा समझा है? हाँ, ये कृषकों के लिए भी है और इसमें लोगों ने ये भी कह दिया ये चौथे वर्ण का, शूद्रों का त्यौहार है। लेकिन ऐसा शूद्रों का ये कोई त्यौहार नहीं है। हमारे यहाँ पर जो वर्ण परंपरा है वो कर्म के अनुसार बताई गई है, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से शास्त्रों के अंदर मिलावट और शास्त्रों की बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे ये होली का भी ये जो है त्यौहार, इसकी भी अलग परंपराएं प्रारंभ हो गई हैं। अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया।
तो ये होली का त्यौहार हम सभी के लिए सुख समृद्धि स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि होलिकोत्सव मतलब होलिका कोई अलग से कोई महिला नहीं थी, कोई देवी नहीं थी। होलिका केवल फसल के ऊपरी हिस्से का परत है और जो प्रहलाद है उसके अंदर का दाना है। तो यह सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। आप सभी देशवासियों को होली का पर्व शुभकामनाएं हो। सभी लोगों को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व सबके जीवन में सुख और समृद्धि की स्थापना करे, सबका जीवन बहुत उत्तम हो, सबका स्वास्थ्य बहुत उत्तम हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में ओम नमस्ते जी।